मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 है और आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग थिंग्स में इंतहाई ज़्यादा पेचीदा होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उनमें बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारे इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शंस हैं और इनमें बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। होता ये है कि इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज को करने के लिए बहुत सारे एंजाइम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बिखरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद को लाइन अप कर लेते हैं या एक सीक्वेंस या एक तरतीब में आ जाते हैं और फिर आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम के तमाम प्रोसेस को करते जाते हैं, या आप कह लें कि रेगुलेट करते जाते हैं ताकि वो पेचीदा काम आसानी से हो सके। तो यहाँ पे हम एक इंतहाई पेचीदा केमिकल रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन को 3 एंजाइम्स जो हैं वो करने जा रही हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3। और ये तीनों के तीनों एंजाइम जो हैं वो लाइन अप हो चुके हैं या एक तरतीब से मौजूद हैं। तो बात ये है कि इन पेचीदा केमिकल रिएक्शंस को करने वाले तमाम के तमाम एंजाइम बिल तरतीब इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे मौजूद हो जाते हैं, अपने अपने को फैक्टर के साथ फुली रेडी हो जाते हैं कि जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट आएगा हम उसको फौरी तौर पे अपने लिहाज से प्रोडक्ट में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि ये जो तीनों एंजाइम हैं ये फुली जो है वो रेडी हैं अपने अपने को फैक्टर के साथ और अपने सबस्ट्रेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब एंजाइम्स तो हमारे रेडी हैं और वो लाइन अप हैं, लेकिन होगा ये कि जब सबस्ट्रेट आएगा तो सबसे पहले वो पहले एंजाइम के साथ अटैच होगा, वो उस पर कैटालाइसिस करेगा और अपने लिहाज से उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा फॉर द अदर एंजाइम और वो एंजाइम उसको अपने लिहाज से प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा और फिर वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट जाएगा और फिर वो इसी तरह से ग्रेजुअली प्रोडक्ट्स में तब्दील होता जाएगा, यहाँ तक कि हमें एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको हम ज़रा डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो हैं वो 3 एंजाइम हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब एंजाइम्स लाइन अप हैं, फुली रेडी हैं कोफैक्टर के साथ और सबस्ट्रेट अब यहाँ पर आकर अटैच होगा और बनाएगा पहले एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप देखें तो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारे पहले एंजाइम के साथ अटैच हो गया है और यहाँ पर बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हुआ ये कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन पहले एंजाइम ने अपना प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो पहले एंजाइम का प्रोडक्ट है ये फंक्शन करेगा एज अ सबस्ट्रेट फॉर द सेकंड एंजाइम और ये इसके साथ अटैच होकर बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप देखें कि अब ये जो सबस्ट्रेट है ये आकर अटैच हो गया है सेकंड एंजाइम से और हमारे पास बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब हुआ ये कि आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन एंजाइम 2 ने अपना प्रोडक्ट जो है वो बना दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये फंक्शन करेगा एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम 3। तो हुआ ये कि अब ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया है एंजाइम के साथ और हमारे पास बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब हुआ ये कि तीसरे एंजाइम ने भी अपना प्रोडक्ट जो है वो बना दिया है और ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, फुल फ्लेज प्रोडक्ट है, यानी कि ये वो प्रोडक्ट है जो असल प्रोडक्ट हमें एंड ऑफ द रिएक्शन चाहिए था वो बन गया। अब हुआ ये कि हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। ठीक है, अब एंड प्रोडक्ट जब एक हद तक बन जाता है, हमें जितनी मिकदार में चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल हमें
4 एंड प्रोडक्ट्स चाहिए हैं या 6 एंड प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, तो जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जितने हमें एंड प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल चाहिए हैं या 10 हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स चाहिए, तो जितनी हमें चाहिए हैं, जब वो बन जाती हैं, तो यही जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये जाता है पहले एंजाइम के पास और उसको कहता है कि अब आपने मज़ीद काम नहीं करना और उसको काम करने से रोक देता है। और जब ये काम करने से रोक देता है, तो इसको हम कहते हैं कि इसने काम को इन्हिबिट कर दिया। इन्हिबिट का मतलब होता है रोक देना और इस तरीक़ाकार को हम कहते हैं फीडबैक, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पहले एंजाइम को फीडबैक यानी कि अपना आप समझ लें कि अपना एक रिज़ल्ट देता है कि अब आपने मज़ीद काम नहीं करना। और इस फीडबैक इन्हिबिशन के नतीजे में तमाम का तमाम केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है।